ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बहुत से किसान खेती के साथ साथ फलदार पौधों की बागवानी करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी आंवला का बाग लगाया है तो उससे अधिक फल उत्पादन के लिए इस समय कुछ कीटों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप किस प्रकार से करें आंवले के बाग में कीटों का नियंत्रण, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाइयों, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आंवले का प्ररोह पिटिका या शूट गाल बनाने वाला कीट आंवले की टहनी की शिखा में छेद करके भीतर बैठ जाता है, जिससे टहनियों में गांठ बनने लगती है, जिसके कारण गांठ के ऊपर टहनी की बढ़वाड़ बिल्कुल रुक जाती है, जिससे पुष्पन और फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कीट का प्रकोप नर्सरी के पौधों और पुराने फलदार वृक्षों में अधिक होता है। इस कीट से बचाव के लिए पेड़ बहुत घने नहीं होने चाहिए। गॉल वाले प्ररोहों काट कर कीड़ों सहित नष्ट कर देना चाहिए। जिन बागों में इसका प्रकोप लगातार होता रहता है उसमें 0.05% मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशी का छिड़काव मौसम के शुरुआत में करें। यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद करें। सबसे पहले जो कीट है इसमें आंवला में छाल भक्षी कीट है। इसको इंटरबेला टेट्राओनिस कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है। किसान भाई, ये कीट जो आंवला के पौधे हैं इसके छाल को खाता है। साथ में ये छाल को खाते हुए इसमें जो तना होता है उसमें छेद करता है। साथ में इसका जो टिश्यू है इसको नष्ट करके बाद में पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो जो आपका जो आंवला का बाग लगा है इसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जो आसपास घास सूखता है उसे आप साफ कर दें। साथ में जो इसके जो प्ररोह है नए, इसके आसपास हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। साथ में जो कीट में छेद होते हैं उसमें हमें तार डाल के और उसमें साथ में जो डाइक्लोरोवास है इसकी दवा को इसमें डाल देना चाहिए तथा छेद बंद कर देना चाहिए। आंवला में एफिड कीट, जिसे हम माहू कीट के नाम से जानते हैं, यह कीट पेड़ों में नए प्ररोहों के अग्रभाग पर होता है। निम्फ और वयस्क दोनों रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। प्रभावित पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख कर गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रकोप के शुरुआत में ही प्रभावित पत्तियों और प्रवाहों को काटकर कीड़ों सहित नष्ट करना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर इमियोडोक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है अनार की तितली। किसान भाइयों, अनार की तितली भी काफ़ी इसको नुकसान पहुंचाती है आंवले को। इसके नियंत्रण हेतु हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम आंवला का बाग लगाने जा रहे हैं उसके आसपास अनार का बाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो अनार की तितली है उड़ के आंवला में आ जाती है जो कि नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए हमें जो फूल की अवस्था होती है उस समय हमें कोई भी कीटनाशक
जैसे कि इमिडाक्लोपीड है, थाइमिथाक्साम है। 0.3% के घोल का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है मिलीबग। मिलीबग यह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, इसके पास कीट चिपचिपा स्क्रेटा छोड़ता है, जिसके नियंत्रण के लिए हमें मिलीबग के लिए जैसे कि इमिडाक्लोपीड है दवा, इसका उपयोग करना चाहिए। इससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। आंवला एक बहुत ही स्वादिष्ट एवं पाचक फल है। साथ में इसमें विटामिन सी बारवाडेस चेरी के बाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तथा इसमें जो विटामिन सी है 600 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है, जो कि एक विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।